सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम कल बताए थे कि कुछ आज हम पंचायत सरकार भवन पर आप सभी को विस्तृत जानकारी देने का काम करेंगे। तो पंचायत सरकार भवन से संबंधित मामलों में आप सभी जान रहे हैं कि यह योजना 23 मई 3/5/2023 को बिहार कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लिया गया कि पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत के मुखिया से लेकर के और निर्माण एजेंसियों के जिम्मे दिया जाएगा। इसमें तय किया गया कि एलईओ के माध्यम से कैबिनेट से प्रस्ताव आनन फानन पारित किया। और उसमें आप सभी जान रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन क्यों दिया गया। तो पंचायत सरकार भवन निर्माण हम जो 1,34,00,000 में बना रहे थे, 18 लाख में बना रहे थे 1 करोड़, उसको छीन करके दे दिया गया 3 करोड़ रुपया। 3/5, 3/10, 2/86 के रेंज में उसको दिया गया एलईओ को 2000 पंचायत सरकार भवन बनाने का। 2000 पंचायत सरकार बनाने में जो प्रक्रियाएं थी, जो निर्णय लिया गया, वह निश्चित रूप से पंचायती राज व्यवस्था के प्रतिकूल था। लगातार हम लोग अपना कोशिश किए, लेकिन सरकार स्तर पर यह फैसला एन केन प्रकरण क्यों एलईओ को दिया गया, इसके पीछे आप दो चीजों से समझ सकते हैं कि 3 करोड़ राशि बढ़ाना और 1 करोड़ ग्राम पंचायत से छीनना, उस राशि के पीछे बहुत ऐसे चीजें शामिल की गई ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ हो सके और इसको छीनने का काम किया गया। फिर एलईओ से इन लोगों का मोह भंग हुआ। एलईओ उस रूप से या तो शामिल नहीं हुआ या उनको कुछ न कुछ उलझा के रखा। इसके बाद सत्ता में बैठे हुए कुछ सत्तासीन लोग या तथाकथित कुछ अधिकारी, जो सब लोग आप जानते भी हैं, तब ऐसे लोग एक साजिश करके पुनः नए सिरे से कहा कि नहीं, उसी समय निर्णय की ग्राम पंचायत को नहीं दे करके अब पुनः दे दिया जाए भवन निर्माण विभाग को। और एलईओ जिस समय को दिया गया था, उस समय ग्राम पंचायत के मुखिया और अन्य लोग जमीन खरीद करके, जमीन की व्यवस्था करके और उस योजना को कराने का, योजना के लिए जमीन चिन्हित कराने का काम किए थे, जिसका नतीजा हुआ कि एलईओ का 80% टेंडर का 1500-1400 के आसपास पंचायत सरकार भवन का भूमि मिल गया। और सभी में मुखिया जी का बहुत बड़ा रोल रहा है, सभी सम्मानित प्रतिनिधियों का रोल रहा है। उसके बाद किसी न किसी रूप में उस योजना को भवन निर्माण में दिया गया और भवन निर्माण में भी प्राक्कलन के मामले में अलग अलग प्रक्रिया अपनाया गया। और भवन निर्माण भी कहीं ना कहीं सत्ता व्यवस्था से किस प्रकार से अपना भवन निर्माण के जो अभियंताओं के द्वारा उनसे तथाकथित जितने लोग हैं सब उसमें शामिल, उन लोग भी उनसे 2000 पंचायत सरकार भवन दे करके अपना जो सेटिंग करना था करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि भवन निर्माण निविदा भी निकाला। और आज भवन निर्माण मात्र 1200 योजनाओं पर ही निविदा कर सकी है। 1200 निविदा हुआ है और 400 निविदा के पर जगह उसके पास नहीं मिल रहा है। 500 तो भूमि ही नहीं मिल रहा है। अभी भी पंचायत सरकार भवन 2400 पंचायत सरकार भवन बचा हुआ है, जिसका जमीन चिन्हित है या चिन्हित नहीं है, उस पर सरकार के द्वारा ये जो सरकार में शामिल लोग हैं उनके द्वारा ये, हम तो इंटरनल बातें चल रही थी, सहमति बन गई थी कि ग्राम पंचायत को देना था। सत्ता में बैठे हुए लोगों से हम लोगों के इंटरनल बातें चल रही थी, आप सभी को भी बताने का हम काम किए थे कि ये बातें लगभग फाइनल हो चुका है। इस दौरान आनन फानन में क्रेडिट लेने के होड़ में विभागीय मंत्री के द्वारा बयान दिया जाता है कि ग्राम पंचायत के जिम्मे पंचायत सरकार भवन दे दिया गया, पब्लिक डोमेन में बोल दिया गया सरकार का निर्णय, जबकि यह सब प्रक्रियाएं पूर्ण हुई थी। सब लोग जान रहे थे कि यह सीएम के लोग भी हैं। सीएम चाहते हैं कि इसका क्रेडिट हमको जाए और मंत्री चाहे कि दूसरे लोगों के माध्यम से कि हमको क्रेडिट मिल जाए। इस क्रेडिट के होड़ में पंचायत सरकार भवन का मामला संलेख, अभी आज के डेट में स्थिति क्या हुआ कि उसके आदेश के बाद पंचायत सरकार भवन को ये लोग ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमने पहले ही जब मंत्री का बयान आया था तो उस समय ही हमने बोलने का काम किया कि सरकार में आनन फान में मंत्री जी जो भी निर्णय किया है, सरकार में मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और सामूहिक निर्णय से यह होता है, कैबिनेट के फैसला से होता है। कैबिनेट के पूर्व बयान नहीं दिया जाना चाहिए। सत्ता में बैठे हुए लोग को समझाए कि देखिए क्रेडिट तो दूसरा कोई ले लिया, भाजपा के मंत्री है, इसलिए इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री जी को मिले, तो इसके लिए थोड़ा सा डिले कर दो। फिर हम लोगों से बताया गया, हम लोग कई स्तरों पर कई माननीय मंत्री सरकार में बैठे हुए लोग, टॉप शीर्ष के अधिकारियों सबसे हम लोग भी कहने का काम किए।
इस दौरान हम लोग दबिश भी बनाए, रैली के माध्यम से भी हम लोग बताने का काम किए। तो सरकार फिर जगी और जग करके उससे संलेख को बना करके कैबिनेट के प्रस्ताव के लिए वित्त विभाग होते हुए संलेख चला गया। आज भी उस पर यथावत स्थिति बना हुआ है कि विभाग और मुख्य सचिव और सभी लोगों की सहमति है, सत्ता में टॉप लोगों का, लेकिन कई स्तरों पर कई मामले हैं पंचायत से 29 विषय से लेकर कई विषयों को लेकर के जिसके कारण ये लोग निर्णय अभी तक नहीं किया है। इतना तो आप सभी जान लीजिए कि पब्लिक डोमेन में आने के बाद सरकार को निर्णय करना पड़ेगा। सरकार अगर निर्णय नहीं करती है तो इसका संदेश बुरा जाएगा। चुनावी वर्ष है, तो चुनावी वर्ष में सरकार भी फंसी हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान ही पूरा उम्मीद है कि पंचायत सरकार भवन से संबंधित जो भी बचे हुए शेष कार्य हैं ग्राम पंचायतों को मिलने का काम करेगी। कई साथी कहते हैं कि ग्राम पंचायत में संवेदक के द्वारा जमीन उपलब्ध, संवेदक को मिल गया टेंडर लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, या कुछ लोगों का आरोप है कि गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हो रहा है। तो पहले जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है उस पर मैं बताना चाहता हूं कि जहां जहां जमीन नहीं मिला हुआ है उस संवेदक का अगर टाइम पीरियड पार कर गया है, कई जगह भोजपुर से लेकर कई जगह साथियों का भी आरोप था जहां 13-12 महीना पहले टेंडर हुए हो गया लेकिन नहीं हुआ। वैसे भी भूमि चिन्हित जहां भूमि नहीं मिल रहा है उस भूमि पर भी सरकार ने सहमति इंटरनल चल रही है कि वैसे स्थलों पर भी कार्य एकरारनामा रद्द किया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत हमसे मांगा गया तो हमने साफ साफ कहा कि अगर मुखिया उपलब्ध करा देते हैं जमीन, वह जमीन जहां पंचायत सरकार भवन निविदा में गया है तो उस निविदा प्रक्रिया को रद्द किया जाए या स्थगित किया जाए और ग्राम पंचायत के जिम्मे उसको किया जाए। तो व्यापक रूप से इस पर मंथन का दौर भी जारी है और क्रेडिट लेने की होड़ की मामला है। हमने बोला, उन लोगों का कहना था कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट काट करके 2,50,00,000 में पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। सब प्रक्रियाएं पाइपलाइन में है, बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। इंतजार है उस कैबिनेट का जिस दिन कैबिनेट से डिसीजन होने का काम करेगा। तो उसमें अभी जो भी जहां उलझन है, जहां जमीन नहीं मिल रहा है, जहां उसमें कई स्तर पर हुआ है कि ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का जमीन चिन्हित किया गया है किसी और जगह पर और अंचल के द्वारा फिर एन के प्रकरण कुछ करप्शन के माध्यम से दूसरे माध्यम से जमीन को चिन्हित करके दूसरे इलाकों में कर दिया गया है, दूसरे इलाके की जमीन को तीसरे इलाके में कर दिया गया है। तो वैसे भूमि पर जहां भी कैबिनेट से पूर्व में स्वीकृत स्थल था उस स्थल को विशेष परिस्थिति में ही बदला जा सकता है, नहीं तो वैसे स्थल पर निश्चित रूप से काम उस चिन्हित जमीन पर ही भूमि बनेंगे। अगर संवेदक दूसरे जगह बनाने का भी काम कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है। हो सकता है कि उलझन में अगर टेक्निकल रूप से उन लोगों का अगर बनाए भी कोई है तो उलझन में फंसेगा, उनका मामला अधर में जाएगा। तो हमने तो साफ साफ कहा भी है, इसके लिए आप अनुश्रवण समिति बनाइए। सरकार से भी सहमति बनी हुई है कि ग्राम पंचायत के मुखिया की देखरेख में जिस प्रकार से इसमें डीएम और अन्य लोग शामिल हैं तो मुखिया से संतुष्टि प्रमाण पत्र लेने के बाद ही संवेदक जो निर्माण कार्य करा रहे हैं उनका अनुश्रवण के लिए संबंधित जो रिपोर्ट लेना है उसके बाद ही भुगतान किया जाएगा। आनंद फानंद में कुछ एजेंसियां लगी हुई है कि किस प्रकार से जल्द काम करा जाएगा। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन चिन्हित जो भूमि है और जहां भवन बन रहा है उसका एक मानक प्राकलन मॉड्यूल बनाया गया है और मानक प्राकलन में जिस प्रकार से गड़बड़ी की गई है कि आप सभी जान रहे हो कि संवेदकों के द्वारा आज उसमें 4 स्तर पर है। इसका एक हम डिटेल अलग से आप सभी को जारी करेंगे वीडियो के माध्यम से, या मतलब उसका डिटेल कॉपी बना करके हम बताएंगे क्या क्या उसमें है। तो मूल विषय कि प्लिंथ में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। पंचायत सरकार भवन बन रहा है, 60% पंचायत सरकार भवन में बीच के जो दीवार है जो प्लिंथ से ऊपर जाना है उसको नहीं जोड़ने का काम किया जा रहा है और किनारे किनारे जोड़ा जा रहा है। बहुत जगह ईंट का जो प्रयोग किया जा रहा है सामान्य ईंट का भी प्रयोग कर दिया गया है और बहुत जगह आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो पंचायत सरकार भवन जिसमें सरिया का प्रयोग होता है, सरिया का जो घटिया सरिया का प्रयोग कर दिया गया है दूसरे एजेंसी से, जो चिन्हित सरकार का एजेंसी है उससे सरिया का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, संवेदकों के द्वारा दूसरे सरिया का प्रयोग किया जा रहा है। जहां 6 इंच पर जाली बूंदना है उसको 6 इंच पर नहीं कर रहा है लोग। जहां प्लिंथ में नीचे का जो
ये मटेरियल दिया जा रहा है उसमें भारी कटौती और चोरी की जा रही है, और किस किस पॉइंट पर चोरी की गई है, लगभग सभी जगह इस प्रकार के मामलों में किया गया है। और 90% जगहों पर जूनियर इंजीनियर की देख रेख में भवन का ढलाई और छत का ढलाई और प्लिंथ का ढलाई नहीं किया जा रहा है। तो वैसे में आप सभी एक निगरानी अनुश्रवण समिति जो हमारे ग्राम पंचायत का है उसका फॉर्मेट पहले से बोले हैं कि 21 सदस्यीय निगरानी समिति बना लीजिए, अगर सरकार नहीं भी करती है, और प्लिंथ से लेकर के ऊपर तक टेक्निकल पॉइंट के आधार पर आप सभी बना लीजिए कि ये चीजें छोड़ी गई है, ये चीजें नहीं है। और जहां संवेदक और आपसे एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, अगर कर लिए तो कोई बात नहीं है, नहीं करते हैं उस परिस्थिति में निगरानी समिति के प्रतिवेदन बना करके उस प्रतिवेदन के आलोक में हैंड ओवर करने के पूर्व जो भुगतान है जो प्लिंथ लेवल पर चला गया, ऊपर लेवल पर चला गया है, उसका प्रतिवेदन बना करके सभी विभागों संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो इंजीनियर है, उनको देने का काम करिए। दूसरा है कि एलईओ में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है निर्माण कार्य में। इसके गुणवत्ता संबंधी सारा प्रतिवेदन आप सभी लोगों के बीच हम देने का काम करेंगे, और आगे बहुत कुछ इस पर विशेष बताना है। इसलिए चूंकि इस वीडियो के माध्यम से हम अभी आप सभी को बता दिए हैं, और कल हम लोगों का चूंकि सदन में कई इशू पर लंबा बहस भी है, चर्चा भी है, और हमारा सोलर स्ट्रीट लाइट पर कल हम आप सभी को, सभी प्रखंड अध्यक्ष जी को और सभी के ग्रुप पर बता कर देने का काम करूंगा कि किस प्रकार से मार्गदर्शन मांगना है, लेना है। और पंचायत सरकार भवन सरकार निश्चित रूप से शेष बचे हुए है उसको देने जा रही है, इसमें आप सभी निश्चिंत रहिए। चूंकि अब चुनावी साल है, नहीं देने का कोई सवाल नहीं है, और जो बचे हुए पंचायत सरकार भवन जहां नहीं बन रहा है, वहां भी भूमि जहां चिन्हित हो चुका है और नहीं भी बन रहा है, उस जगह का काम कार्य भी ग्राम पंचायत को निश्चित रूप से उसमें उम्मीद है कि सफलता उसमें मिल जाएगी। थोड़ा उसमें परेशानी होगा, लेकिन हम लोग कई स्तरों पर इसका एक विस्तृत प्रतिवेदन सब पॉइंट वाइज सभी हम लोग प्रखंड अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जी को पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आप इसके माध्यम से आप सभी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, और पंचायत सरकार भवन निश्चित रूप से जो भी उसकी कमियां हैं उस कमी को भी हम लोग उजागर करने जा रहे हैं, ताकि जो भी आपका निर्माण एजेंसी है, किस प्रकार से निर्माण एजेंसी आपके संपर्क में जाकर के उस व्यवस्था को सुधारने का काम करे। अगर नहीं सुधारने का काम करती है तो संबंधित के किस प्रकार से रोक लगे उसके कार्यों में, या गलत कार्य हो रहा है, तो सभी स्तरों पर हम लोग हैं। और आप सभी को अभी विस्तृत रूप से कल और भी बताने का काम करूंगा, इसमें भी कुछ बातें हैं बताऊंगा और लिखित में। अभी मैं कल से सदन है, और आप सभी से है कि पब्लिक डोमेन के लिए, पब्लिक आम लोगों की जानकारी के लिए भी बहुत चीजें हम लोग इस चैनल के माध्यम से लाने जा रहे हैं, ताकि एक एक विषय पर आप सभी को, लोगों को जागरूक कर सके। इसलिए आप सभी सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने का काम करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग, जो भी अलग अलग, इसमें कई कमेंट आया कि पंचायत सचिव से लेकर के और अन्य लोगों के, कई कर्मचारी संगठनों, जिला परिषद संगठनों, सबका डिमांड है कुछ न कुछ हम लोगों का मांग होना चाहिए। तो आप सभी अलग अलग एक एक सब्जेक्ट पर हम विस्तृत रूप से आने का काम करेंगे, विस्तृत रूप से बताने का काम करेंगे। आप सभी निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा समय लगेगा, और आगामी 10 से 12 के बीच में हम लोग पटना में भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, और उस बैठक के माध्यम से भी आप सभी को हम लोग बहुत कुछ बताएंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।